हेलो बच्चों, कक्षा 7 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 5 है। अब ये बट प्रॉब्लम है। अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे। बट प्रॉब्लम मीन्स जो सवाल दिए होते हैं उनको हम शब्दों में दिए होते हैं, उन्हें मैथमेटिकली करना होता है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, मतलब लाइन से लगाती है। 2 क्रमगत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। मतलब 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, हमें फर्स्ट से लास्ट तक के पौधे के बीच की दूरी निकालना है। अब जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये हमारा डायग्राम हुआ। अब यहाँ पे एक पौधा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 4 पौधे हो गए। इनका डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर। 3/4 मीटर, 3/4 और 3/4। ठीक है, अब हमने इतनी इतनी डिस्टेंस पर उसने 4 पौधे लगाए हैं। अब बताइए कि इसमें से पहले यानी कि ये फर्स्ट वाले से और इसकी डिस्टेंस कितना है, मतलब दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो सिंपल तरीका है, या तो आप इन सबको प्लस कर दो। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका ये है कि जब हमने पहले पढ़ा हुआ छोटी क्लास में कि अगर ये 1 2 3 ये कितने टाइम हो रहा है? 3 टाइम। तो हम क्या करेंगे कि 3/4 को एक बार ले लेंगे। पहले पढ़े होंगे ना आपने, जैसे पढ़ते थे 2 + 2 + 2 + 2 = कितना हुआ? ये छोटी क्लासों में आजकल बुक में भी आ रहा है 2 2। ये क्या हो गया? 2। बच्चों को कैसे सिखाते हैं हम? ऐसे सॉरी, ये 2 2 2 है। अब ये है कितनी बार? 1 1 2 3 और ये 4 टाइम है, तो 2 × 4 कर दो, कितना हो गया? 8। ठीक है, तो 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ से पढ़ो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, या 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8। ये एक तरीका हो गया। सेम तरीका हमें इस क्वेश्चन में डालना है। तो हम 3/4 3/4 3/4 को भी कर सकते थे कि एलसीएम लेते और तीनों को प्लस कर देते, क्योंकि हर जो है समान है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम थे। पर हम जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 3/4 यानी कि यहाँ से 1 2 और ये 3, कितना डिस्टेंस आ रहा है? 3 टाइम। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं। अब 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और 4 वैसा का वैसा, 4 एकम 4। एक मान लो लिख लेते हैं हम, किसी भिन्न के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। 4 1 जा 4, 3 3 जा 9। अब चूंकि ये भिन्न है, क्या है ये? भिन्न का सवाल है, तो हम इसका आंसर जो है मिश्र भिन्न में देंगे। काय में देंगे? मिश्रित भिन्न में। अगर हम बार बार बोल के सवाल करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, तो हमें ऑल टाइम लर्न रहता है, यानी कि हमेशा याद रहता है। अगर हमने कई बच्चों को नोटिस किया है कि वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, बस उन्हें मेथड याद रहती है। वो एक उससे क्या होता है, एग्जाम में जब आप घबराते हो तो आपको समझ नहीं आता ये वाला क्वेश्चन किस मेथड से था। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले सवाल का जो क्वेश्चन है इसको कई बार पढ़ो, और फिर उसमें से जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या लिखना है? दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है? जैसे हमें एक बगीचे में 4 पौधे लगाना है, तो एक हमें यहाँ पे दिया है बगीचे में 4 पौधे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4, मोटा मोटा रफली जो हमें याद रहे, 4 पौधे लगाना है। ठीक है, जिनकी दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। निकालना क्या है? अंतिम, प्रथम से अंतिम, प्रथम से अंतिम की दूरी, ये हो गया। ऐसा अगर आप मोटा मोटा लिख लेंगे तो क्वेश्चन में घबराहट नहीं होगी, पता रहेगा कि हमें फर्स्ट से लास्ट तक की डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। उसका तरीका हमने बताया, या तो प्लस कर दो, वो भी एक तरीका है, नहीं तो सीधा 3 का मल्टीप्लाई करो 3/4 में, तो 9/4 आएगा। 9/4 में 9 में 4 का भाग दो। अब ये वाला जो मैंने आपको समझाया है ये तो रफ वर्क है, लेकिन ये फेयर वर्क है, आप इसको लिख सकते हो। ये हो गए पौधे, है ना, ये हो गई मीटर की दूरी,
दूरी यहाँ भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। अब 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, माइनस करो, बचा 1, तो लिखो 2 1/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना आसान। थोड़ा सा कठिन लगा था पहले कि पढ़ेंगे तो करना क्या है। 5 शैली ने अपने बगीचे में 4 पहले से लास्ट तक, तो 1 2 3 3 डिस्टेंस आ रहा है, 3 3 जा, ऐसे भी जोड़ लो, 3 3 2 6 3 2 9, 4 का 4 रहेगा क्योंकि सब में सेम है, तो ये हो जाएगा 9/4। 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा मिश्रित भिन्न में 2 2 सही 1/4। ठीक है, इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।